दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो यह वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा है कि 12,091 की जो लिस्ट प्रत्यावेदन के बाद बनी थी, जानिए सरकार के अनुसार 12,091 में अभ्यर्थियों के क्यों नहीं है नाम, किस तरह लिया गया था प्रत्यावेदन और 90-105 की यह है असली परेशानी। हम आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट लिखें और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि हम आपको पूरा अपडेट बता सकें, आपकी जिज्ञासा भी शांति हो सके। हम आपको बता दें कि 12,091 एक ऐसी पहेली बन चुका है कि 8 सालों से यह संख्या सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तथा 72,825 आवेदकों के गले की फांस बना हुआ है। हम आपको बता दें कि जब 72,825 की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गतिमान थी, उस समय 54,000 पद भरे जा चुके थे। और जब कोर्ट ने सरकार से पूछा कि और भर्ती क्यों नहीं हो रही है शिव कुमार पाठक अन्य के मामले में, तो सरकार ने कहा कि हमें योग्य भर्ती नहीं मिल रहे हैं। तो उस समय कोर्ट ने 90 और 105 टेट नंबर की एक संख्या दी कि इस नंबर तक जो भी हों उनका प्रत्यावेदन लीजिए और आप उनमें से छांट करके और जो योग्य अभ्यर्थी हों उनसे आप इन सीटों को भर दीजिए। तो हम आपको बता दें कि तत्समय सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया और उसने प्रत्यावेदन देने के लिए लोगों से कहा और बाकायदा विज्ञप्ति कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा निकाला गया। उसके बाद निर्धारित प्रारूप पर लोगों ने प्रत्यावेदन किया। 76,000 प्रत्यावेदन आए और 12,091 उसमें से शॉर्ट लिस्ट हुए थे। प्रत्यावेदन के आधार पर बनी थी सूची। इस पर बेसिक शिक्षा सचिव कार्यालय से उस समय जब लोग यह कह रहे थे कि हमारा नाम सूची में नहीं है, तो वहाँ से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। वो विज्ञप्ति हम बता रहे हैं। उस विज्ञप्ति में कहा गया था कि जिन लोगों ने प्रत्यावेदन में भाग नहीं लिया उसके नाम हम कैसे इस सूची में जोड़ सकते हैं, भले ही उनके अंक क्यों अधिक ना हों। और एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि उनका चयन कहीं हो गया होगा, उनके टेट नंबर ज़्यादा होंगे, बाद में उनका अभ्यर्थन निरस्त हो गया होगा, इसलिए वो भी छूट गए हैं और प्रत्यावेदन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया होगा, या लिया होगा तब भी उनके टेट अंक अगर अधिक हैं तो चूंकि उस समय वो चयनित थे इसलिए उस सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। दूसरी बात इन्होंने यह भी कहा कि जिलों के काउंसलिंग जहाँ जहाँ कराए थे, जहाँ जहाँ आवेदन किए थे, वो उन जिलों में कट ऑफ में वो नहीं आए होंगे, क्योंकि उन जिलों में जो कट ऑफ गई थी उसके वो नीचे रह गए होंगे। हम आपको बता दें उस समय जब फॉर्म भरा गया था तो ऑनलाइन कंट्रोल नंबर और कंप्यूटर आईडी, टेट नंबर, नाम, सारा डिटेल आप देख रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल ऑनलाइन हुए थे, तो कहीं चूक की गुंजाइश तो नहीं थी। कंप्यूटर ने इसी तरीके से यह सूची ऑनलाइन की थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने तो प्रत्यावेदन नहीं दिया, या उन जिलों में प्रत्यावेदन दिया लेकिन उन जिलों में उन्होंने आवेदन नहीं किया जहाँ की कट ऑफ नीचे गई होगी, या कम जिलों में आवेदन किया होगा। साथ ही साथ कुछ लोग चयनित हो गए होंगे ज़्यादा टेट नंबर वाले, और उसके बाद में उनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ होगा। इस तरह से जो 3 बातें सरकार ने बताई हैं, यह कारण हो सकता है। यह तो बातें सरकार की थी जिस तरह सरकार ने बताया था। अब हम बता रहे हैं प्रत्यावेदन का प्रारूप क्या था, जिस तरह से प्रत्यावेदन दिया गया था। तो आप देख लीजिए पूरा डिटेल, नाम, रोल नंबर और सारा एड्रेस, उसके बाद में कंप्यूटर आईडी नंबर, ये सारा इसमें डालना था। उसके बाद में जिलों के नाम जहां आपने आवेदन किया था उसके कंट्रोल नंबर लिखने थे। और फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जिन जिलों में आपने 90 और 105 के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने काउंसलिंग कराई थी, वहाँ आपने काउंसलिंग जहाँ जहाँ कराई है वहाँ सही का चिन्ह लगाना था। इस तरह से आप देख लीजिए, हमारे पास एक पुराना प्रारूप है, उससे हम आपको समझा रहे हैं।
तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट प्रत्यावेदन में पूरा सूचना दिया गया था, उस सरकार द्वारा लिया गया था, बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय द्वारा लिया गया था। इसी आधार पर लोगों के 12,091 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो जिस तरह से सरकार ने अपने साफगोई से बताया है कि हमने कोई गलती नहीं की है, जिनका नाम छूट गया है वो उनकी गलती है, उन्होंने प्रत्यावेदन नहीं दिया होगा, उनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ होगा, या वो कम जिलों में फॉर्म डाले रहे होंगे, इसलिए उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है और वो छूट गए हैं, और कोई मेन कारण नहीं है। हालांकि जब सूची बनी थी उसी समय लोगों को इस पर प्रश्न उठाते हुए रिट करना चाहिए था और सूची फिर से बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए था, लेकिन अब 9 साल की बात हो गई। अब जबकि 12,091 का फैसला सिंगल बेंच द्वारा माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा दिया गया है, माननीय जज SS शमशेरी द्वारा, तब एक बार लोगों को लगा कि हम छूट गए हैं, हमको भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो असली परेशानी और असली वजह 90 और 105 के ऊपर के जो कटाव से ऊपर हैं उन अभ्यर्थियों की है। तो मित्रों, हमने सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताया कि जब उस समय प्रत्यावेदन मांगा गया था तो 76,000 से अधिक प्रत्यावेदन आए थे। उन्हीं में से 12,091 शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। सभी कैटेगरी और सभी वर्ग में जो जहाँ भी कटाव में आता था उसको वहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया गया था। आप देखिए इसमें बाद में नाम भी अंकित किया गया है। तो इस तरह से ये 12,091 की चयनित सूची बनी थी। उस समय कहा गया था कि अब 54,000 कुछ में जो 12,091 प्लस 1100 याचियों को जोड़ने के बाद 66,655 की संख्या आती है, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी क्योंकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थी सरकार को नहीं मिले थे। तो इस तरह से पूरी भर्ती प्रक्रिया आयोजित कराई गई थी, लेकिन 12,091 को नियुक्ति नहीं दी गई। सरकार ने आनन फानन में सीटों को भर लिया और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। उसके बाद में जब लगा लोगों को कि हमारी नियुक्ति नहीं हुई है, तो वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश लाए और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका की, और उसके बाद में 9 जनवरी को फाइनल सुनवाई हुई। 12 जनवरी को ये ऑर्डर आया। ऑर्डर आने के बाद जब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर पॉजिटिव लगा, तो 90 और 105 के लोगों में खलबली मची, और मचना भी स्वाभाविक है क्योंकि उनके नंबर अधिक हैं। तो रिट तो डाल सकते हैं, लेकिन 12,091 की नियुक्ति के बाद डालें तो अच्छा रहेगा।